हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हमारी कैनल पटवारी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने, उसकी सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैनल पटवारी हरियाणा से, तो आप देख सकते हैं। तो यदि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम होना है दिसंबर में, कॉमन एग्जाम टेस्ट जो होना है आपका ग्राम सचिव, पटवारी और कैनल पटवारी का, तीनों का आपका कॉमन एग्जाम होना है। तो पटवारी की सीरीज हम कर चुके हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। यदि आपने नहीं देखी तो अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लेना। अब उसके बाद हम कैनल पटवारी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, एक वीडियो आ चुकी है, आज की सेकंड वीडियो है। फिर इसके बाद हम ग्राम सचिव करेंगे, ठीक है। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कभी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो जो होगी कैनल पटवारी की स्पेशल वीडियो क्या होगी, हरियाणा की नदियां और बांध। जो पहली वीडियो है उसमें हमने किया था सिंचाई के माध्यम, ठीक है। जो पूरा हरियाणा है, उत्तर में जो सिंचाई के माध्यम कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नदियां और बांध। यदि आपने ये वीडियो एक बार देख ली तो सारी की सारी नदियां और बांध आपको मैं गारंटी देता हूं वीडियो में ही याद हो जाएंगे। ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नदियों के बारे में। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, इसमें आपकी सारी की सारी नदियां हैं जो वो कवर हो जाएंगी। वो क्या है, एक घूंट में शरबत पी गया, ठीक है। एक घूंट में शरबत पी गया, भाई शरबत था वो कौन पी गया, एक डिक्के एसआई साहब थे हमारे, उन्होंने क्या किया, जो शरबत था वो एक घूंट में पी लिया, ठीक है। तो उत्तर हरियाणा की है, ये दक्षिण हरियाणा की है। जो नदियां हैं दो तरीके से विभाजित करते हैं, उत्तर हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की। उत्तर की 4 है और दक्षिण की भी 4 है। कौन कौन सी है, तो घूंट में आप देखेंगे जो ग है उससे बनेगा आपका घग्गर, तय से बनेगा टांगरी नदी, मैं से बनेगा मारकंडा नदी और शरबत से बनेगा सरस्वती नदी। तो ये है उत्तर हरियाणा की, जो उत्तर हरियाणा में बहती है 4 नदियां। उसके बाद हम आते हैं दक्षिण की। द से जो आपका बनेगा दोहन, के से बनेगा आपका कृष्णावती और उसके बाद एस से बनेगा साहिबी, फिर आई से बनेगा इंदौरी। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। एक घूंट में शरबत पी गया, डी के एस आई, तो नूह नहीं है, नूह में तो बहती है इंदौरी, ठीक है। घग्गर टांगरी मारकंडा सरस्वती उत्तर की है, दोहन कृष्णावती साहिबी इंदौरी ये हमारी क्या है, दक्षिण हरियाणा की है। हर एक नदी के बारे में हम बात करेंगे, हरियाणा के कौन कौन से जिले से बहती हैं, उद्गम स्थल कहां से कहां तक है और हर एक नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो कैनल पटवारी की जो वीडियो है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि आपने वीडियोज़ देख ली। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी घग्गर नदी की। जो घग्गर नदी है आप सभी को पता है, ये उत्तर पूर्व में शिवालिक की क्या है, पहाड़ियां हैं। क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहां से निकलती है घग्गर नदी डागसई नामक एक जगह से। कहां से, डागसई नामक जगह से निकलती है 1927 मीटर हाइट, ठीक है। 1927 मीटर हाइट से निकलती है। फिर ये क्या करती है, हरियाणा में एंट्री करती है, कौन सी जगह से, कालका। जो हरियाणा में एंट्री करती है वो कौन सी जगह से करती है, कालका से। उसके बाद ये हरियाणा के कालका में एंट्री कर पंचकुला, ठीक है, पंचकुला, फिर अम्बाला, फिर बाहर आएगी, कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं करेगी, फिर अपना कैथल, फिर कैथल से बाहर आएगी, फिर फतेहाबाद, फिर बाहर आएगी, फिर सिरसा। एक बार अंदर, फिर बाहर निकलेगी, फिर दोबारा से अंबाला में एंट्री करेगी, फिर बाहर कुरुक्षेत्र के बाहर होते हुए क्या करेगी, एक कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर हमारा सिरसा। तो ये कौन सी नदी है, ये घग्गर नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है जो 1927 आपने लिखा है, इसकी पहली 3 संख्या ले लीजिए और उसको उल्टे क्रम में पढ़ दो, 291, 291 किलोमीटर इसकी लंबाई है घग्गर नदी की,
ठीक है, ये तो बात हो गई घग्गर नदी की। कहाँ से निकलती है? डाकसाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डाकसाई नामक जगह से 1927 मीटर हाइट से। कहाँ पर एंट्री करती है? पंचकुला कालका। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी के बाद इस पर बांध कौन कौन से हैं। तो बांध की बात करते हैं। सबसे पहले जो पंचकुला में है वो कौशल्या और घग्गर नदी पर है। कौन सा है वो बांध? कौशल्या, ठीक है, कौशल्या बांध है, कौशल्या और घग्गर नदी पर, ठीक है, पंचकुला में। उसके बाद हम बात करते हैं सिरसा में। तो सिरसा में हमारा कौन सा बांध है घग्गर नदी पर? ओट्टू। हमने जब झीलें पढ़ी थी वहां पर भी पढ़ा था ओट्टू झील, ठीक है। मैना ओट्टू ट्रिक भी मैंने आपको याद करवाई थी। मैना ओट्टू सिर खाएगा, तो यदि कोई आप किसी उसकी बात नहीं ओटेंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं? ओट्टू। और ये कहाँ पर है? ये सिरसा में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से बांध हैं घग्गर नदी पर? इसके अलावा और आपको याद रखने हैं श्यामला, दीवान वाला और दंगाना। ये 3 बांध और आपको याद रखने हैं। ये कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। शिवालिक जो क्षेत्र है उसमें आपके ये पड़ते हैं, ठीक है। घग्गर नदी एक बार दोबारा से बताता हूं मैं। डाकसाई से आती है आपकी कालका से एंट्री करती हुई, फिर आपकी पंचकुला, अंबाला, फिर आपकी कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में, और फिर राजस्थान में चली जाती है। बांध कौन कौन से हैं? कौशल्या बांध है पंचकुला में, उसके बाद ओट्टू बांध है सिरसा में। इसके अलावा ये 3 बांध और हैं। इसके आगे हम चलते हैं टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? आपकी मोरनी की पहाड़ियों से पंचकुला, और ये अंबाला में आकर किससे मिल जाती है? आपकी मारकंडा नदी से, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो टांगरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से, और ये कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से, और ये कहाँ पर मिल जाती है? अंबाला में, ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। सिर्फ टांगरी के बारे में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये आपका हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। नाहन से ये प्रवेश करती है अंबाला। फिर क्या होता है इसमें? आपकी जो ये कौन सी नदी थी? टांगरी नदी आपकी किस में मिलती है? मारकंडा नदी में। तो मारकंडा नदी अंबाला और कुरुक्षेत्र में किससे मिल जाती थी? आपकी सैनिसा झील में आपकी सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो आपने देखा जो टांगरी नदी है ये किस में मिलती है? मारकंडा नदी में। और मारकंडा नदी किस में मिलती है? सरस्वती नदी में। तो सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? टांगरी और मारकंडा, ठीक है। जब मैं हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे हरियाणा जीके के, तब भी मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाता था। सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टांग मार से आप याद रखेंगे, टांग मार से, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं मैप से भी, टांग से टांगरी, मार से मारकंडा, ठीक है। सरस्वती की सहायक नदियां टांगरी और मारकंडा। और मारकंडा का पुराना नाम क्या है? यानी कि जो इसको पहले नाम जाना जाता था अरुणा नदी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मारकंडा का जो पुराना नाम है वो क्या है? अरुणा, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? सरस्वती नदी, ठीक है। घग्गर हमारी हो गई, टांगरी हो गई, मारकंडा हो गई। मारकंडा में सिर्फ आपने देखा यहाँ से एंट्री करी अंबाला से, कुरुक्षेत्र में सैनिसा झील के पास ये सरस्वती नदी से मिल गई। इसके बाद सरस्वती नदी जो आपकी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में अब आपको ना पढ़ना, तो ना पढ़े आप तो सरस्वती नदी सै से सरस्वती और सै से सिरमौर। तो सिरमौर की पहाड़ियों से ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? सिरमौर। सै से सरस्वती, सै से सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। और यमुनानगर के आदि बद्री जो जगह है वहाँ पर ये
एंट्री करती है, आदि बदरी नामक जगह पर हरियाणा में एंट्री करती है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी इसका जो विलुप्त हो चुकी है पूरी की पूरी, जो पहले ये बहती थी यमुनानगर, उसके बाद अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर ये क्या करती है, दोनों नदियों का पानी किसमें उड़ेल देती थी, ये घग्गर नदी में। तो सरस्वती नदी घग्गर नदी में पंजाब के संगरूर जिले में मिलती थी। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब ना भी पढ़े तो आप काफी है, क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है अब बिल्कुल। तो ये 4 नदियां हमने पढ़ी। ठीक है, कौन कौन सी, घग्गर, उसके बाद हमने पढ़ी टांगरी, उसके बाद हमने पढ़ी मारकंडा, उसके बाद हमने पढ़ी सरस्वती। अब जो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, एक बंदरपूछ नामक जगह है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में यमुनोत्री हेमनद से निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी। और ये यमुनानगर के कालेसर से हरियाणा में क्या करती है, एंटर करती है। कहाँ से, कालेसर से एंटर करती है। उसके बाद ये बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में, इस तरह से बहती हुई। ये आपको याद रखना है, ये इस तरह से जो डार्क लाइन है, कौन सी नदी है ये, यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है, एक बार इंक डाल लेते हैं। यमुना नदी कहां से निकलती है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री हिमनद से निकलती है 6330 मीटर हाइट से। कितनी हाइट से, 6330 मीटर हाइट से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, जो ये बाउंड्री बनाती है, ये अपना हरियाणा है, इधर क्या है, यूपी है, 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 320 किलोमीटर लंबाई है। और हमने इससे पहले घग्गर की पढ़ी थी 291। यमुना नदी जो है मेन नदी है, इतना आपको याद रखना है। कालेसर में ये एंट्री करती है, तो इस पर बांध पढ़ने हैं हमने, कौन कौन से हैं यमुना नदी पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लाल टोपी बांध। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया होगा, इसको रब करते हैं। कौन कौन सा है, इससे पहले यहां पर एक लिख लेते हैं हम, यमुना नदी। तो यमुना नदी पर एक है आपका लाल टोपी बांध। कहां पर है ये, यमुनानगर में। ठीक है, लाल टोपी बांध कहां पर है, यमुनानगर में है। इसके बाद आपका है ताजेवाला, ताजेवाला के ठीक आगे हथनी कुंड बैराज है आपका। क्या है, हथनी कुंड बैराज भी आपका क्या है, आपका यमुना नदी पर है। तो यमुना नदी की आपकी 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, टॉन्स, जो हमने बांध पढ़ने हैं, टॉन्स है, गिरी है और सोम्ब है। तो ये यमुना नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। तीनों आपको पढ़नी है, टॉन्स, गिरी और सोम्ब। जो टॉन्स नदी है उस पर कौन सा बांध है, किसाऊ। जो गिरी है उस पर कौन सा है, रेणुका। और जो सोम्ब है उस पर कौन सा है, पथराला, सोमपथ। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध हो गए आपके, लाल टोपी बांध कहां पर है, यमुनानगर पर, यमुनानगर में। उसके बाद 3 सहायक नदियां हैं यमुना की, कौन कौन सी, टॉन्स, गिरी और सोम्ब। सोम्ब नदी पर कौन सा बांध है, पथराला। गिरी पर कौन सा है आपका, रेणुका। और टॉन्स पर कौन सा है, किसाऊ बांध। इसके अलावा आपका फरीदाबाद में है आनंगपुर। कौन सा है, आनंगपुर बांध है, ये आपका ग्रेविटी फ्री बांध है। ठीक है, तो यमुना नदी पे आपका पूछा गया है आनंगपुर बांध कौन सा बांध है, ग्रेविटी फ्री बांध है, हाइड्रोलिक आपका डैम है। इतना सबको याद हो गया, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं जल्दी जल्दी। हमने क्या पढ़ा, उत्तर हरियाणा के हमने पढ़ा, एक खूंट में शरबत पी गया DKSI। तो घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। घग्गर कहाँ से निकलती है, डाकसाई, कालका से एंट्री करती है। उसके बाद आपका पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ पर आपकी बहती है 1927 मीटर हाइट से निकलती है, 291 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
बांध कौन कौन सी है घग्गर नदी पर? कौशल्या बांध है, ओट्टू बांध है, इसके अलावा श्यामला दीवानवाला और दंगाना बांध है। फिर हमने पढ़ा टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी, और कहाँ पर मिल जाती है? नाहन, जो आपका है मारकंडा नदी में। उसके बाद हमने पढ़ा मारकंडा नदी, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? नाहन, ठीक है। फिर आपका अंबाला और कुरुक्षेत्र के सैनिसा झील में ये आपकी गिर जाती है। तो जो ये टांगरी नदी है किस में मिलती है? अपनी मारकंडा नदी में। मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। और जो ये दोनों नदियां हैं टांगरी और मारकंडा, किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती की। सरस्वती जो नदी है, दोनों नदियों का पानी घग्गर नदी में उड़ेल देती है संगरूर में जाकर, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है कहाँ से निकलती है? सिरमौर, हरियाणा में जो एंट्री करती है आती बद्री जगह से। उसके बाद हमने पढ़ा यमुना नदी, जो यमुना नदी है कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में आपका यमुनोत्री हिमनद है, 6330 मीटर हाइट से निकलती है। फिर ये बाउंड्री बनाती हुई 320 किलोमीटर लंबी है। इस पर बांध हमने पढ़े कौन कौन से हैं? लाल टोपी बांध है यमुनानगर में, इसके अलावा आपका अनंगपुर है फरीदाबाद में, इसके अलावा 3 सहायक नदियां हैं टोंस, गिरी और सोम। टोंस पर किसाऊ है, गिरी पर रेणुका है, सोम पर कौन सा है? पथराल, ठीक है। इतना याद हो गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम पढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा की। कौन सी पढ़ते हैं हम? दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। दक्षिण हरियाणा की हमने कौन कौन सी पढ़ी? दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। जो दोहन है, ये दोहन नदी और कृष्णावती नदी ये आपकी राजस्थान से निकलती है। ये राजस्थान है। दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? नीम थाना, राजस्थान में नीम थाना है, ठीक है। ये कौन सी है? ऊपर वाली दोहन है, नीचे वाली है कृष्णावती। दोहन, कृष्णावती महेंद्रगढ़ में अपनी एंट्री करती है और यहीं पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। सिर्फ आपको इन दोनों नदियों के बारे में इतना ही पढ़ना है। दोहन और कृष्णावती नीम का थाना राजस्थान से निकलती है, महेंद्रगढ़ में एंट्री करती है सबसे पहले हरियाणा में और यहीं पर विलुप्त हो जाती है। तो जो दोहन नदी है इसके बारे में माना गया है क्या? जो भृगु ऋषि हैं उनकी जो पत्नी है दिव्य पोलिमा, उनके नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो दोहन नदी है ये क्या है? जो भृगु ऋषि है उनकी जो पत्नी थी दिव्य पोलिमा, उनके नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। इन दोनों नदियों के बारे में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, यही मेन है। आगे जो है साहिबी नदी, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ से निकलती है? बहरोड, जयपुर में है राजस्थान में। बहरोड की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। फिर रेवाड़ी के कोट काशी में एक जगह है वहाँ पर एंट्री करती है हरियाणा में, थोड़ा सा टर्न लेके बाहर जाती है, फिर दोबारा से ये एंट्री करती है, ठीक है। फिर ये गुरुग्राम झज्जर होते हुए दिल्ली की नजफगढ़ जो झील है उसमें गिर जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है उसके बाद आगे चलकर, ठीक है। तो जो ये साहिबी नदी है ये क्या है? दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ पर एंट्री करती है? रेवाड़ी के कोट कासिम से। फिर रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर होती हुई दिल्ली में यमुना नदी में ये मिल जाती है। पूछा जाएगा आपसे जो साहिबी नदी है कौन सी नदी है जो नजफगढ़ झील में गिर जाती है, तो कौन सी है? साहिबी नदी। तो बात हुई है आपकी साहिबी नदी की, तो इस पर हम बांध पढ़ते हैं। कौन सा बांध है? मसानी। कौन सा बांध है? मसानी बांध है। कहां पर है ये? साहिबी नदी, रेवाड़ी, ठीक है। इतना पढ़ना है। बांध कौन सा है? मसानी बांध है, साहिबी नदी, रेवाड़ी। इतना पढ़ना है साहिबी नदी के बारे में। आगे चलते हैं, आपकी कौन सी नदी आएगी? इंदौरी। आप देखेंगे जो इंदौरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, जो प्राचीन जो किला है नू में, इंदौर में, वहां से इसका उद्गम स्थल माना गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इंदौरी, ठीक है। क्या पड़ा है?
इंदौरी इसका नाम पड़ा है। तो ये कहाँ पर बहती है, ये नू और गुरुग्राम, और फिर गुरुग्राम के पटौदी में ये कहाँ पर मिल जाती है, ये साहिबी नदी में ये मिल जाती है। इतना आपको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। ये थी आपकी नदियाँ। तो आगे जो आपका रह गया है अब वो क्या रह गया है, एक रह गया है कृष्णा जो डैम है आपका। कृष्णा जो डैम है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। जो कृष्णा डैम है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो ये थी आपकी नदियाँ उत्तर हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की, और जितने भी महत्वपूर्ण आपके बांध थे सभी के सभी हमने पढ़ लिए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना चाहें अपना नोट जो बनाना चाहे बना सकते हैं अपने, फिर आप, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थर्ड जो अपना टॉपिक होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।